ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। अभी हम तीर्थंकृत के सोपान 16 करण भावनाओं के संबंध में समझने के लिए बैठे हैं। आखिरकार तीर्थंकर जैसी महान विभूति, महान पद कैसे प्राप्त होता है। कल हमने समझा था दर्शन विशुद्धि होना चाहिए। प्रत्येक आत्मा में अपनी जैसी आत्मा विद्यमान है ऐसा श्रद्धान करना। इसके साथ ही साथ मैं भी भगवत स्वरूप हूँ ऐसी अपने अंदर क्षमता है ऐसा विश्वास करना। सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति का होना। अब आज हम समझेंगे विनय संपन्नता। ऐसा सृष्टि में कोई व्यक्ति नहीं है जो संपन्नता ना चाहता हो। हर व्यक्ति संपन्नता चाहता है, विपन्नता कोई भी नहीं चाहता। विपत्ति कोई नहीं चाहता, सब संपत्ति चाहता है। लेकिन सामान्य व्यक्ति जो संपत्ति चाहता है वह लौकिक संपत्ति होती है। वह संसार को बढ़ाने वाली होती है जिसे आप धन संपत्ति कहते हैं। यहाँ पर संपन्नता बढ़ाने की बात तो कही जा रही है, लेकिन लौकिक संपदा बढ़ाने के लिए धन संपदा नहीं बल्कि विनय संपन्नता बढ़ाने की बात कही जा रही है। गुणों की संपत्ति को कैसे प्राप्त किया जाए, गुणों की संपत्ति हमारे अंदर कैसे आए, यह भावना भाना है कि भगवान हमारे अंदर विनय गुण कैसे उत्पन्न हो, हम विनयवान कैसे बने। अभी तक हमने धन की संपन्नता प्राप्त की है लेकिन मन आकुल ही बना रहा, मन की प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन आज हम विनय संपन्नता चाहते हैं। हमें विश्वास है यदि हम विनय रूपी गुणों की संपन्नता प्राप्त कर लेंगे तो हम मन की प्रसन्नता भी प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गुण जहाँ पर आ जाते हैं वहाँ पर मन प्रसन्न हो जाता है। धन के आने पर मन प्रसन्न हो या ना हो, लेकिन ये नियम है जहाँ गुण उत्पन्न होते हैं वहाँ प्रसन्नता का अनुभव अपने आप होने लगता है। इसलिए हम विनय से संपन्न होना चाहते हैं, गुणों से संपन्न होना चाहते हैं, क्योंकि जिसके पास गुण होते हैं, विनय होता है, उसे सब कुछ उपलब्ध होता चला जाता है। इसलिए विनयवान बनना, विनयवान की या जिनके पास विनय है उनकी विनय करना, जो तपस्वी हैं उनकी विनय करना, ये सारे गुण हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएं। ऐसी भावना के साथ हम आज समझ रहे हैं विनय के मायने क्या होते हैं। विनय का मायना होता है विनम्रता। विनम्रता कह लो या पूज्य पुरुषों के प्रति आदर सम्मान की भावना कह लो,
जो पूज्य पुरुष हैं उनके प्रति आदर भाव हो, विनय भाव हो, सम्मान का भाव हो, उनके प्रति उपकार का भाव हो, सेवा का भाव हो, आदि आदि जो भाव हैं वह एक प्रकार से विनय के रूप में आते हैं। और शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्ति करना, गुरु के अनुसार प्रवृत्ति करना, यही भी अपने आप में विनय संपन्नता कहलाती है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, कषायों पर विजय प्राप्त करना, यह भी विनय संपन्नता कहलाती है। हमारे जीवन से उद्दंडता समाप्त हो जाए, अहंकार की गरीबी समाप्त हो जाए और विनय की संपन्नता आ जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अहंकार समाप्त हो जाए हमारे जीवन से, मान समाप्त हो जाए हमारे जीवन से, बल्कि गुण प्राप्त हो जाए। मान को, अहंकार को अवगुण कहा गया है और विनय को गुण कहा गया है। जब तक अवगुण नहीं निकलेगा तब तक गुण नहीं आएंगे, जब तक गुण नहीं आएंगे तब तक अवगुण समाप्त नहीं होंगे। अर्थात अहंकार को समाप्त करना विनय को प्राप्त करना है और विनय को प्राप्त करना अहंकार को समाप्त करना है। हम चाहें कि हमारे पास गुण बिना दोषों के दूर किए आ जाएं तो संभव नहीं है। दोषों को अपने अंदर से बाहर निकालना पड़ता है। विनय क्या चीज़ है? विशेषेण नयति प्राप्यति ज्ञानादि गुणम असौ विनयः। आचार्य कहते हैं जो जीवन में ज्ञान, दर्शन, चरित्र के गुणों को विशेष रूप से खींच करके लाए उसे विनय कहते हैं। विनय किसे कहते हैं? जो अपने जीवन में ज्ञान को, दर्शन को, चारित्र जैसे गुणों को विशेष रूप से खींच करके लाए, उसका नाम विनय है। मायने समझे? मायने ये हुआ जैसे आप विनय गुण से संपन्न होंगे वैसे आपके पास ज्ञान, दर्शन, चारित्र रूपी गुण प्रकट होने लगेंगे। ये विनय है। विनय के माध्यम से अपने आप गुण प्रकट होते चले जाते हैं। आचार्यों ने कहा है विनय मोक्ष का द्वार है। जैसे दरवाजे के बिना महल में, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, वैसे आप मोक्ष के दरवाजे नहीं खोल सकते। मुक्ति का लाभ प्राप्त करना है, मोक्ष महल में प्रवेश करना है, तो सबसे पहले दरवाजे को खोलना होगा। और दरवाजे का नाम क्या है? विनय। अपने हृदय में विनय को स्थापित करना पड़ेगा, मोक्ष का दरवाजा खुल जाएगा। विनय के बिना आपकी पूजन भी प्रारंभ नहीं होती, क्योंकि आप पूजन में सबसे पहले कौन सा पाठ पढ़ते हैं? विनय पाठ पढ़ते हैं। जब बिना विनय के पूजन शुरू नहीं होती तो पूज्य बनने की शुरुआत कैसे हो जाएगी? सोचो। विनय पहले चाहिए, झुकना पहले चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ उपलब्ध होता है। एक बार की बात है, घड़ा समझते ना आप लोग? पानी का घड़ा सबकी प्यास बुझाता है। जो भी व्यक्ति आता है घड़ा सबकी प्यास बुझाने का काम करते हैं। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जो भी व्यक्ति आएगा उसकी प्यास बुझाएगा। लेकिन उसके ऊपर एक बर्तन रखा रहता है, चाहे कटोरी कहो, चाहे थाली कहो, टाट कहो, उसके ऊपर रखा रहता है। वो हमेशा प्यासा रहता है। उसने एक बार घड़े से कहा, देखो हम तुम्हारे इतने नज़दीक रहते हैं, हम प्यासे रहते हैं, और यहाँ वहाँ से जो कोई भी आता है वह बहुत जल्दी प्यास बुझा के चला जाता है। उसने कहा गलती मेरी नहीं है, वो सारे लोग आते हैं, झुकते हैं, पानी को अंदर से लेते हैं और पी करके चले जाते हैं। तुम सिर पर बैठे रहते हो। जो सिर पर बैठा रहेगा, सिर पर चढ़कर बात करेगा, वो हमेशा प्यासा ही रह जाता है। जो झुकता है वह पानी पी करके जाता है, कुछ उपलब्ध करके जाता है। आप अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां चाहते हो तो झुकना सीखिएगा। जो झुकते हैं वो बहुत आगे पहुंचते हैं, और जो अकड़ते हैं
वह वहीं खड़े रह जाते हैं। समझ आया? किसी ने लिखा है, झुक वही सकता है जिसके अंदर जान है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा समझते आप लोग? आप मर्द हो कि मुर्दे हो? मर्द हो तो झुकना सीखो। यदि मुर्दे हो तो तुम्हें कोई नहीं झुका सकता। मुर्दा कभी नहीं झुकता, अकड़ जाता है कि उसकी आत्मा निकल जाती, आत्मा से रहित हो जाता है। तुम आत्मा से सहित हो, आत्मा के गुणों को पहचानते हो, तो आज ही झुकना सीख लो, विनय संपन्नता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मर्द ही झुक सकता है। मर्द को मायने समझते हो? जिसमें जान होती है। मर्द का समझते हो? जो दूसरे का सम्मान करना चाहता है, सम्मान करना जानता है, वही झुक सकता है। बाकी झुकने का कोई कालम उसके पास नहीं होता है। झुकना चाहते हो तो विनय पाठ से प्रारंभ करो। सिर ढकना भी विनय का प्रतीक है। सिर ढकना भी विनय का प्रतीक है। जब पूजन करते हैं, दर्शन करते हैं, तब सिर ढका होना चाहिए। सिर ढकना किसका प्रतीक है? तो पहले राजा महाराजा मुकुट पहन करके और इंद्र मुकुट पहन करके भगवान का अभिषेक पूजन करते थे। यह सिर ढकना मुकुट पहनने का प्रतीक है। उस समय तुम इंद्र बन गए, उस समय तुम राजा महाराजा बन गए, जब आप सिर ढक करके भगवान का अभिषेक और पूजन कर रहे हैं, मुनियों को दान दे रहे हैं। ये विनय भी है। विनय के साथ साथ अपने आप का बड़प्पन भी है। जो बड़ा आदमी होता है वो विनय के साथ मिलता है। जो बड़ा आदमी होता है वह झुक कर के मिलता है, सम्मान करता है सामने वाले का। गांव में ऐसा होता है, कुछ लोग सर नहीं ढकते तो एक रूमाल निकाल लेते हैं, रूमाल को सर पर डाल लेते हैं, फिर उसके बाद स्वागत का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ये सब किसका प्रतीक है? बोलो ना, विनय का प्रतीक है। और ये किसका प्रतीक है? हम आपको स्वीकार नहीं करते, इसलिए चांटा दिखा के टाटा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति तो हाथ जोड़ करके नमस्कार करने की है, जय जिनेन्द्र करने की है, जय राम करने की है। ये जो टाटा वाय वाय है, ये सब सम्मान का प्रतीक नहीं है। सम्मान का प्रतीक तो दोनों हाथ जुड़े होना चाहिए, और हाथ जोड़ करके जय जिनेन्द्र करना, नमोस्तु करना, नमस्कार करना, जय श्री राम करना, ये भारतीय संस्कृति है। ये विनय से संपन्न होने की कला है। हमारे अंदर गुण है, ये प्रदर्शित करते हैं। आप सामने वाले से जय जिनेन्द्र करते हो तो आपके गुणों की वृद्धि होती है, और भगवान का नाम स्वयं भी लेते और सामने वाला भी लेता है तो पाप की नजरा और पुण्य की वृद्धि होती है। जय जिनेन्द्र करने से कितने फायदे होते हैं? मुनि को नमस्कार करने से कितने फायदे होते हैं? हाथ जोड़ने से कितने फायदे होते हैं? समझ में आ रहा आपको? तो विनय संपन्नता होना बहुत आवश्यक है। अगले और भी लिखा हुआ है, विशिष्टो विविधो व नयो नीतिर व विनयः, अर्थात विविध प्रकार के या विशिष्ट नए अर्थात नीति मार्ग को भी विनय कहते हैं। विशिष्ट रूप से जो नीति मार्ग बताई गई है, उस नीति मार्ग से चलना भी विनय है। और शास्त्र के अनुसार नयों का ज्ञान रखना, प्रमाण नए होते ना, तो नयों का ज्ञान रखना वही भी विनय। सही मायने में तो विनय वही कर सकता है जो नयों का समीचीन ज्ञान रखता हो। किसकी किस प्रकार से विनय करना, ज्ञान नहीं है तो विनय की जगह कभी कभी अपमान भी हो जाता है। तो किसकी किस रूप से विनय करना चाहिए ये बताया। और भी लिखा है, विनयति नाश्यति सकल क्लेश कारक कारकम अष्ट प्रकारम कर्म सा विनयः। बहुत बड़ी बात है। आप लोग कर्म जरा चाहते हैं, मुक्ति का लाभ चाहते हैं। विनयति नाश्यति सकल क्लेश कारकम अष्ट प्रकारम कर्म सा विनयः। विनय से सभी क्लेश और कष्टों के मूल
8 प्रकार के कर्मों का नाश होता है। अष्टकर्म दहनाय विनय प्राप्ताय अर्घम नृपांति। अष्टकर्म नष्ट कैसे होंगे? जब विनय प्राप्त होगी। दुनिया में जितने भी कष्ट हैं, क्लेश हैं, वो किसके कारण हैं? कर्मों के कारण हैं। और विनय के माध्यम से वह कर्म नष्ट हो जाते हैं। आप चाहते हैं, कितना अच्छा सरल तरीका है, विनय करो, कर्म की नजरा हो जाएगी। अहंकार छोड़ो, कर्म की नजरा शुरू हो जाएगी। जिस समय आप विनय करेंगे और अच्छे अच्छे पुण्य मिलेंगे। उच्चैर प्रणतेर, मुनि महाराज को प्रणाम करते उच्च गोत्र मिल जाता है, उच्च कुल में जन्म लेने का हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। प्रणाम करने मात्र से, मुनि को प्रणाम किया नहीं, साधु को प्रणाम किया नहीं कि आपको उच्चासन प्राप्त होगा गले, अभी नहीं, आगे मिलेगा, आपको उच्चासन मिलेगा, ये गारंटी हो गई आपकी। आपने गुरु को उच्चासन दिया, गुरु का सम्मान किया, प्रभु का समोषण निर्मित किया, आगे चल करके बेमानिक देवों में जन्म लेगा आप। समोषण करना सहज नहीं। हर किसी का भाव नहीं होता कि मैं समोषण की रचना करूं। हर किसी का भाव नहीं होता भगवान को उच्चासन दूं। बहुत कम लोगों के अंदर भाव उत्पन्न होता है, चलो समोषण की रचना करते हैं, चलो भगवान को विराजमान करते हैं, चलो 16 के वस्त्र पहनते हैं, उच्चासन पर विराजमान करते हैं। वरना कुछ लोग सोचते हैं अब समिति के लोग कर लेंगे, समाज के और लोग कर लेंगे। नहीं, तुम्हें उच्च गोत्र चाहिए हो, तुम्हें स्वर्ग जैसी ऊंचाइयाँ चाहिए हो, तो आगे आकर के ये मन वचन का ऐसे काम करो। यहाँ दुनिया क्या सम्मान देगी? जो भगवान की विनय करते, गुरु की विनय करते हैं, उनका तो स्वर्गों में विनय होती है। वहाँ पर कम से कम 8 देवियाँ हाथ जोड़कर पहले से खड़ी रहती, आइए स्वामी, मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपने जीवन भर मुनियों की, प्रभु की विनय की है, आज हम आपके सामने नतमस्तक हैं। ये तो वर्तमान का है। लेकिन जैसी और अच्छी विनय हमारी होती है और गुणों से भर जाते हैं, तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करा देती। इतनी क्षमता है, इतना झुको, इतना झुको, इतना झुको कि जब तुम झुकते झुकते इतने बड़े हो जाओ कि सारी दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकने लगे। वह जीव इतना झुका देव शास्त्र गुरु के प्रति, ज्ञान दर्शन चारित्र के प्रति, एक दिन सारी सृष्टि उन तीर्थंकर के चरणों में झुकने के लिए लाए थे। यह झुकने से ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। जितने झुकते जाओगे उतनी ऊंचाई को प्राप्त होगे, और जितने अकड़ोगे उतने जमीन की ओर धंसते चले जाओगे, जमीन की ओर आपकी उन्नति चली जाएगी। इसलिए यदि अपने जीवन में कुछ उन्नति चाहते हो, प्रगति चाहते हो, झुकने का ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त करो। जितना झुकोगे उतना आपको आनंद का अनुभव होगा। अब प्रश्न ये उठता है महाराज जी, ज्ञान दर्शन चारित्र तप उपचार आदि विनय तो होती ही हैं, लेकिन विनय और किसकी करना चाहिए, किसकी विनय करें? तो विनय करने के लिए कहा है ज्ञानियों की विनय करें। जो ज्ञानवान हैं, सम्यक ज्ञान से संपन्न हैं, उनकी विनय करें। श्रद्धावानों की विनय करें, जो सम्यक दृष्टि हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखते हैं, ऐसे श्रद्धावानों की विनय करें। और चारित्रवान आत्माओं की विनय करें, जो चारित्र से संपन्न हैं, ऐसी वृत्ति हैं, त्यागी वृत्ति हैं, साधु संत हैं, उनका सम्मान करें। क्यों महाराज जी? दर्शन की विनय करें हम, ज्ञान की विनय करें हम, चारित्र की विनय करें हम, तप की विनय करें और उपचार विनय करें। ये 5 विनय का उल्लेख आगम में मिलता है। आप तो आदमियों की बात करने लगे। याद रखो, ना धर्मो धार्मिक कैर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं मिलता। विनय कहीं बोर्ड पर नहीं मिलेगी, शास्त्र में नहीं मिलेगी। जीवित जो सम्यक दृष्टि हैं, ज्ञानी हैं, चारित्रवान हैं, उनके अंदर विनय मिलेगी। चारित्रवान की विनय करो, ज्ञानवान की विनय करो, सो ज्ञान की विनय हो गई। सम्यक दृष्टि की विनय करो तो सम्यक दर्शन की विनय हो गई। क्यों? कथनचित
गुण और गुणी में कोई भेद नहीं होता। गुण कहाँ प्राप्त होगा? गुणी के अंदर ही प्राप्त होगा। इसलिए गुणी का आदर सो गुण का आदर, और गुणी का अपमान सो गुण का अपमान। यदि दर्शन ज्ञान चारित्र्य की विनय समीचीन करना चाहते हो तो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से संपन्न है, ऐसे रत्नत्रधारी मुनियों की विनय करना प्रारंभ करो। आपके अंदर विनय संपन्नता का गुण अपने आप प्रकट हो जाएगा। जो ज्ञानवान है उनकी भी विनय करो, जो दर्शनवान है उनकी भी विनय करो। क्या कहा आचार्यों ने? कहा निशंक, संवेग आदि जो गुण हैं उनके परिपालन को दर्शन विनय कहा है। निशंकित अंग को अच्छी तरह से पालन करो। जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका मत करो, ये भी विनय है। किसकी? दर्शन की विनय। संवेग आदि, संसार से पापों से भयभीत हो, धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति रखो, इसका नाम संवेग भाव है। ये हमारे अंदर अच्छी तरह से प्रकट हो जाए। आस्तिक भाव, अनुकंपा भाव, इन जो गुण हैं उनकी अच्छे से पालन करो, ये भी सम्यक दर्शन की विनय कहलाती है। जो गुण बताए हैं, जो 4 गुण बताए हैं, सम्यक दर्शन के 4 उपाय बताए हैं, उनका अच्छी रीति से पालन करना भी दर्शन विनय कहलाता है। उसके बाद ज्ञान विनय क्या है? ज्ञान में और ज्ञान के उपकरण शास्त्र आदिक में तथा ज्ञानवंत पुरुषों में भक्ति के साथ नित्य जो अनुकूल आचरण किया जाता है वह ज्ञान विनय कहलाता है। शास्त्र की भी विनय करना बहुत कम लोग कर पाते। शास्त्र की विनय, शास्त्र पर ही श्रीफल रख देते हैं, शास्त्र पर ही बर्तन रख देते हैं, कटोरी रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं। अब उठाओ मत, समझो, ये शास्त्र हैं। जैसे भगवान की विनय वैसी शास्त्र की विनय होना चाहिए। शुद्धि पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक, कभी नाभि से नीचे शास्त्र को लेकर हाथ लटका कर नहीं चलना चाहिए। शास्त्र को हमेशा लेके चलो तो नाभि के ऊपर, हृदय के ऊपर लेकर के चलो। शास्त्र की विनय कहलाती है। शास्त्र को छोड़ करके मत जाओ पाटे आटे पर। शास्त्र को विधिवत उठाओ और रखो। जैसे भगवान का अभिषेक करते हो, परिमर्जन करके व्यवस्थित रखते कि नहीं रखते, है ना, विराजमान करते हो नहीं करते, ऐसे शास्त्र को भी उठाओ तो विनय के साथ व्यवस्थित रखना चाहिए। आप जो जिनवाणी रखते ना पूजन की पाठ, उसमें तत्वासुद वगैरह लिखा रहता है, वो भी जिनवाणी है। उसमें चावल आदि नहीं छोड़ना चाहिए आपको, उसे गीला नहीं करना चाहिए, कभी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, असाधना नहीं करना चाहिए। शास्त्र की विनय, और जो शास्त्र स्वाध्याय करा रहे हैं उनकी भी विनय करना चाहिए, उनके अनुकूल आचरण करना चाहिए। ये विनय कहलाती है। शास्त्र की विनय के बारे में मैं एक संस्मरण सुना रहा हूँ आपको। आचार्य भगवंत के साथ शीतकालीन वाचना बिलासपुर में चल रही थी। छत्तीसगढ़ में बिहार चल रहा था तो बिलासपुर पहुँचे। बिलासपुर में धवला जी पुस्तक का स्वाध्याय चल रहा था, तो वहाँ पर उचित स्थान देख कर के कक्ष था। उस कक्ष में सब स्वाध्याय करने के बाद एक साथ वहीं पर जिनवाणी ग्रंथराज को विराजमान कर देते थे सभी मुनिराज। तो जब कभी आचार्य वहाँ उस कक्ष से गुजरते थे तो अपनी पीछी उठाते थे और ग्रंथराज को नमोस्तु करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। ये है शास्त्र की विनय, ज्ञान की विनय। जब कहीं देव शास्त्र गुरु दिख जाएं, वहीं हमारा सिर झुक जाए, समझो यही हमारी विनय, यही श्रद्धा है, यही बंदगी है मेरी कि उनका नाम आया, देवशास्त्र गुरु का नाम आया और झुक गई गर्दन मेरी। यही श्रद्धा, यही भक्ति है, यही विनय है। उनका नाम आते ही हमारा सिर झुक जाना चाहिए।
ये विनय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज हुआ करती है। तो विनय किसकी करना? दर्शन की विनय, ज्ञान की विनय, यानी ज्ञान के उपकरण जो कुछ भी हैं शास्त्र वगैरह उनकी विनय करना, और जो ज्ञानी हैं उनकी विनय करना। समझ गए ना? फिर उसके बाद आता है चारित्र की विनय। आगम में 5 प्रकार के चारित्र का और उसके जो अधिकारी हैं अर्थात धारण करने वाले हैं उनका वर्णन किया गया है। उनका आदर सत्कार को चारित्र विनय कही जाती है। समझ गए ना? चारित्रवान रत्नत्रधारी की विनय करना और 5 प्रकार के चारित्र की विनय करना। कैसे विनय करना? हे भगवान हमें ये चारित्र प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, ऐसी लगातार भावना करना। और कोई चारित्रवान दिख जाए उनके मन वचन का ऐसे नमस्कार करना, आदर करना, विनय करना, यह चारित्र विनय कहलाती है। कभी भूलकर भी मन वचन काय से चारित्र की, चारित्रवान की अवहेलना ना हो जाए, अनादर का भाव उत्पन्न ना हो जाए, ऐसे हमेशा भाव बना करके रहना। ऐसा एक उपचार विनय मिलती है। इसके पहले कहीं कहीं तप की भी विनय मिलती है। 5 प्रकार का विनय भी है और 4 प्रकार का विनय भी है। तो तप की विनय भी बता देते हैं। तप की विनय किसे कहते हैं? तो यह छोटा है, बालक है, यह वृद्ध है, इस प्रकार का संकल्प छोड़कर तपस्वी जनों का जो प्रणिपात अर्थात आदरपूर्वक बंधन किया जाता है उसको तप विनय कहते हैं। तपस्वी जनों का आदर करना, विनय करना। ये छोटा है ऐसा मत समझ, नहीं हमसे छोटा है, इसने 10 उपवास कर ली, नहीं, उसने 10 उपवास किए हैं, उसे हाथ जोड़ करके जय जयंत कर लो, ये भी तप की विनय कहलाती है। छोटा है तो क्या है तो साधर्मी। और आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ये तो अभी वर्तमान की उम्र से छोटी बड़ी है। आप भी अनादिकाल से और हम भी अनादिकाल से। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिता बड़ा कि पुत्र बड़ा? अच्छा ये बताओ, पहले पुत्र उत्पन्न हुआ कि पिता उत्पन्न हुआ? बिल्कुल नहीं, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। जैसे ही पुत्र पैदा हुआ वैसे वो पुत्र पिता बना। जब तक पुत्र नहीं था पिता कैसे बना? इसे दोनों एक साथ उत्पन्न हुए। इसका पिता कब बना? वो जब उत्पन्न हुआ। तो दोनों का जन्म, इसने उसको जन्म दिया, उसने इसको जन्म दिया। पिता को जन्म उसने दिया, पुत्र को जन्म इसने दिया। बोलो ना, दुनिया में ही है ना। इसलिए अब ऐसा नहीं आप घर में जाकर के एक समान हो जाओ। समझने की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ कि यदि छोटा भी कोई तप करता है तो उसकी विनय करने में कोई भी आपको आपत्ति नहीं आना चाहिए। वरना कल के दिन कहने लगो पिता और हम एक, तो हमें नमस्कार करो, हम तुम्हें नमस्कार करो, ये उद्देश्य नहीं है। माइनस समझो। छोटे की भी विनय की जा सकती है। अरे तो वृद्ध है, क्या साधना करेंगे, ऐसा सोच करके नहीं। वृद्ध त्यागी वृत्ति मुनियों की क्षुल्लक इलक की विनय आपको करना चाहिए। प्राय क्या होता है, बाल ब्रह्मचारी और जवान साधु दिखते हैं तो उनकी आप अच्छे से विनय कर लेते हो, और जो बुजुर्ग दिखते हैं तो अच्छे से सेवा नहीं कर पाते, अच्छी विनय नहीं कर पाते। ये गलत बात है। चारित्र तो चारित्र है, किसी के पास भी, चाहे बालक के पास, जवान के पास, वृद्ध के पास, सभी की विनय करना चाहिए। एक सी विनय हमारे मन में आना चाहिए। समझ गए ना? कहीं कहीं पर मानसिक विनय का भी उल्लेख मिलता है। कौन सी विनय? मानसिक विनय भी होती है, वाचनिक विनय भी होती है और कायिक विनय भी होती है। 3 प्रकार की विनय बताई। मन से, वचन से और काय से भी विनय का उल्लेख मिलता है। वह किस प्रकार से है? तो जिसके द्वारा मन को खोटे परिणामों से हटा करके शुभ योग में स्थापन किया जाए अर्थात लगाया जाए, उसे जिन भगवान ने मानसिक विनय कही है। खोटे परिणामों से, बुरे परिणामों से, अशुभ परिणामों से अपने मन को हटा करके शुभ परिणामों में लगाना ही मानसिक विनय है। ताली तो ऐसे बजाते हैं आप लोग जैसे आपको विनय समझ में ही नहीं आ रही है। देखो, देवशास्त्र गुरु की, शास्त्र की, जिनवाणी की प्रशंसा करना भी विनय कहलाती है। सिर ढकना भी विनय है।
और अनुमोदना करना भी विनय कहलाती। मन से विनय करो। जैसे भी आप बैठे हैं, आप विनयवान हैं। पूछो क्यों? आप घर गृहस्थी के और अशुभ क्रियाओं से बच करके भगवान की पूजा कर रहे हो, ये भी मानसिक विनय मान करके चलिए। आप मानसिक विनय कर रहे हैं, ये मन से विनय करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी का भाव नहीं होता कि मन से विनय करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं सर से झुक जाते हैं, लेकिन मन से नहीं झुकते। मन से झुकना भी बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आता है वचन विनय, वाचनिक विनय। हित मित प्रिय, शास्त्र अनुकूल तथा हृदय पर चोट नहीं करने वाले कोमल वचन कहना और संयमी जनों में संभाषण करना, प्रिय भाषण करना, सो वाचनिक विनय कहलाती है। कैसे वचन बोलना? हित मित प्रिय और शास्त्र के अनुसार, और जिसमें किसी को हृदय में चोट ना पहुँचे, किसी को तकलीफ ना पहुँचे, ऐसे कोमल वचन कहना, यह कहलाती है वाचनिक विनय। और त्यागी वृत्तियों से हमेशा सुष्ठु वचन बोलना, आदरपूर्वक बोलना, यह भी वाचिक विनय कहलाती है। वचन की विनय है, मन से झुकना, वचन से झुकना। अब काय से झुकना कैसा है? तो साधु और श्रावकों का कृतिकर्म अर्थात वंदना आदि करना। काया से क्या करना? गवासन से बैठ करके नमस्कार करना, उन्हें देख करके उठ करके खड़े होना, नमस्कार करना, अंजलि जोड़ करके क्या करना? ऐसा जोड़ना, आसन और उपकरण देना, आसन देना, आसन पर विराजमान करना, और उपकरण शास्त्र आदि उनका व्यवस्थित लेकर के आना, रखना, उठाना, अपनी तरफ आते देखकर उनके सम्मुख जाना, वो आपकी तरफ, तो आप दौड़ करके वहाँ उनके पास पहुँचें, और आने जाने पर उनके पीछे पीछे चलना, उनके शरीर के अनुकूल मर्दन आदि करना, वैयावृत्ति आदि करना, समय के अनुसार अनुकरण या आचरण करना, संस्कार आदि करना, चटाई पाटा आदि रखना, उनके उपकरणों का प्रतिलेखन करना इत्यादि कायिक विनय कहलाती है। पिछी कमंडल शास्त्र जो कुछ भी है साफ सुथरा करना, कमंडल को साफ सुथरा आदि करना, यह भी क्या कहलाती है? विनय कहलाती है। समझ रहे हैं आप लोग? विनय मात्र हाथ जोड़ना नहीं है, बल्कि विनय के बहुत मायने हैं। काय से, वचन से और मन से भी विनय की जाती है। समझ में आया ना? तो यह कायिक विनय है, वाचनिक विनय है, और इसके साथ साथ जो है ना आपकी मानसिक विनय, ये यथायोग्य करना चाहिए। समझ गए आप लोग कि नहीं? अब प्रत्यक्ष विनय भी होती, परोक्ष विनय भी होती। परोक्ष में क्या? उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, वो हमारे लिए जो बता करके गए हैं उसी के अनुसार चलना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विनय कहलाती है। समझ गए ना? उपचार विनय इसी में गर्भित हो जाती है। किसमें? उनके आने पर खड़े होना, पहले खड़े हो जाना, समय से पहले प्रवचन सभा में प्रवेश कर जाना, शास्त्र आदि रखना, उनके पीछे चलना, आगे नहीं चलना, उनके बीच में बक नहीं करना, ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करना, ये क्या है? ये विनय कहलाती है। सही बैठना, पैर पालथी आलथी लगा करके बैठना, ये सारी विनय कहलाती है। समझ गए ना? आहार में ऐसे खड़े नहीं होना, हाथ जोड़कर खड़े होना, ये क्या कहलाती है? ये विनय कहलाती है। इस विनय को समझो, इससे निरंतर कर्म की नजरा होती। जितने विनयवान बने रहोगे उतनी कर्म की नजरा प्रति क्षण होती चली जाएगी। समझ में आ रहा आपको? विनयवान बनना है तो इतना काम आपको अवश्य करना पड़ेगा कि हमें बड़ों के आदर सत्कार आदि करने की आवश्यकता है। जब ये आदर सत्कार आप करेंगे तब आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त होता चला जाएगा। और भी महापुरुषों की विनय अपने आप में महत्वपूर्ण है। अपनी प्रशंसा ना चाहना भी विनय है। क्या? अपनी प्रशंसा ना चाहना भी विनय? नहीं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आचार्य कई का संस्मरण है, उस समय महावीर जयंती का पर्व था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रवास चल रहा था। वहाँ पर चौक मंदिर से काफ़ी दूर एक लाल परेड ग्राउंड है,
वहाँ पर आचार्य भगवंत का प्रवचन था। वहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित हुए। वहाँ आचार्य भगवंत का प्रवचन हुआ। महावीर जयंती पर्व पर नेता राजनेता भी सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। उसके बाद आचार्य श्री का बिहार चौक मंदिर की ओर हो रहा था। रास्ते में बहुत सारे लोग थे, तो सबका भाव भक्ति का रहता है और भक्ति बस बोलते चले जा रहे थे। चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की। क्या बोल रहे थे? चतुर्थ काल की आत्मा काया पंचम काल की, ऐसे नारे लगा रहे थे। एक बोल रहा था चतुर्थ काल की आत्मा, सब बोल रहे थे काया पंचम काल की। अर्थात आचार्य की चर्या चतुर्थ काल जैसी है, भले उन्होंने पंचम काल में जन्म लिया। ऐसे सब लोग नारे लगाते चले जा रहे थे, बोलते चले जा रहे थे। आचार्य सुन रहे थे, हम लोग साथ में चल रहे थे, कुछ जस्ट आजू बाजू में आचार्य के चलते थे ताकि आचार्य से कुछ न कुछ सुनने को जरूर मिलेगा। तो आचार्य बोलते हैं, ऐसा मत कहो, चतुर्थ काल की आत्मा नहीं, ये अनादिकाल की आत्मा है, अनादिकाल से चल रही है। ये है अपनी प्रशंसा नहीं सुनना, बल्कि वास्तविकता की ओर चले जाना। हम चतुर्थकाल की आत्मा नहीं, हम अनादिकाल की आत्मा है। अभी हमें मुक्ति नहीं मिली, हम अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ये है आचार्य भगवंत का विशेष गुण, अपनी प्रशंसा ना सुनते हुए अपनी पर्याय की ओर चले जाना कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, ये प्रशंसा मत करो, हम तो अनादिकाल से भटक रहे हैं। ये है गुरु की लघुता, ये है विनय गुण। बात समझ में आ रही ना? और अपन और तुपन को कोई प्रशंसा करे तो और करो, अच्छा मन में गदगद भाव आते और करो, ऐसा होता नहीं। ये विनय नहीं है। विनय ये अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, गुरुओं की प्रशंसा चाहिए, गुणों की प्रशंसा चाहिए, अपना नाम नहीं चाहिए, है ना, बल्कि धर्म का नाम हो। हमारा नहीं, धर्म का नाम हो, समाज का नाम हो। ऐसी भावना, ऐसी सद्भावना रखना ही धर्म की प्रभावना करना है। हमें अपना नाम नहीं, हमारे समाज का, हमारे गुरु का, हमारे प्रभु का नाम होना चाहिए। जो आज आपके यहाँ प्रभावना हो रही है, ये आपकी और हमारी नहीं है, ये समाज की, धर्म की और गुरु की है। तो उनके माध्यम से हमें सब कुछ आज उपलब्ध कर पा रहे हैं। ऐसा अपने मानस पर विचार करना, सोचना, श्रद्धा रखना, तभी आप चल करके विनय गुण को प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ रहा ना? आपको सौभाग्य मिला है, यदि आपके नगर में कोई साधु परमेष्ठी हैं, समझ रहे ना, तो आप 5 प्रकार की विनय कर सकते हैं। उनको नमस्कार करके, उनकी चर्या में सहयोगी बन करके, उनकी वैयावृत्ति करके, उनके उपकरणों का शोधन करके, उनके रहने के स्थान की व्यवस्था करके, आप 5 प्रकार की विनय करके तीर्थंकर प्रकृति जैसे सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। ये सौभाग्य है। अहो भाग, हमें साधु प्रवेष्टि मिल गए। अहो भाग, हम सब प्रकार की विनय को संपन्न कर पाएंगे। हमारे पास धन संपन्नता हो या ना हो, साधु हैं तो विनय संपन्नता तो भरपूर हमें प्राप्त हो जाएगी। और जहाँ विनय संपन्नता आएगी, गुण संपन्नता आएगी, तो लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी। क्योंकि लक्ष्मी धन दौलत संपत्ति गुणों की पीछे ही भागा करती है। जहाँ गुण होते हैं वहाँ पर अपने आप आते चली जाती है। समझ में आ रहा आपको कि नहीं? एक काल्पनिक उदाहरण मैंने कहीं सुना था, आपके सामने रखना चाहता हूँ। लोग धन संपत्ति चाहते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ विनय संपत्ति प्राप्त करो, धन संपत्ति तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। बताते हैं, एक बार एक देवता, एक भगवान, काल्पनिक घटना है, खड़े थे और सबको सब कुछ बांट रहे थे। जिसने जो कुछ मांगा उन्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन अपना पैर यहां से वहां नहीं हटा रहे थे। एक भक्त बड़ा चतुर था, सदलगा का होगा, वह कहता है भगवान हमने देखा है
आप एक पैर तो साइड आइट में कर लेते हो, दूसरा पैर क्यों नहीं हटाते हो? क्या कारण है? कारण क्या है? आपने सबको सारी चीज़ें दे दी, पर मैं तो आपके पैरों को देख रहा हूँ। आपने पैर क्यों नहीं? हम तो पैर चाहते आपके। आप पैर उठाइए और हमारे सिर पर रखिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप तो मात्र पैर उठा कर कहाँ रख दो, मतलब हमें आपके चरण कमल हमारे सिर पर हृदय कमल बने, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने पैर उठाया तो उसके नीचे पैसा था। क्या था? पैसा था। उन्होंने कहा ये क्या रहस्य है? बोले रहस्य ये है, जो प्रभु के चरणों में झुकते हैं उनके चरणों में ही लक्ष्मी रहती है, धन दौलत रहती है। इसलिए भगवान के चरणों में झुकोगे तो धन दौलत तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जो विनय संपन्न होते हैं वो धन संपन्न भी हो जाएंगे, इसकी कोई चिंता नहीं। कैसा वैभव प्राप्त होता है? त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं, जिनके नीचे समोषण रहता है। इतना वैभव कैसे प्राप्त होता है? विनय संपन्नता से। ये जब होगा, अभी तो विनय संपन्न हो जाओ, इसी भाव में आप माला माल हो जाओगे, इसी भाव में माला माल हो जाओगे। मात्र विनय संपन्नता अपने जीवन में होना चाहिए। हर जगह विनय करते हो आप, कम से कम धर्म के क्षेत्र में विनय करो। कौन सी विनय करते हो? विनय के बारे में भी समझा देते हैं। आप लोग लौकिक विनय करते हो। कौन सी विनय? अर्थ विनय। अर्थ विनय समझते हो? कहीं आप नौकरी करने गए तो मालिक की विनय करना पड़ती है, सैल्यूट करना पड़ता है, गुड मॉर्निंग करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है। सर आते हैं तो आपस में खड़े होना पड़ता है। बोलो ना भाई, ये कौन सी विनय है? अर्थ विनय। अर्थ विनय माने पैसा कमाने के लिए, आजीविका के निर्वाह के लिए आप विनय करते हो। नौकर द्वारा मालिक की, क्लर्क द्वारा अधिकारी की, पुत्र द्वारा पिता की, ये सब अर्थ की प्राप्ति के लिए विनय करते हो। ये अर्थ विनय कहलाती है। दूसरी है कामना विनय। कुछ कामना से करते हो, जैसे कलाएं सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए जो आप विनय करते हो, कामना रख करके जो विनय करते हो, वह कौन सी हो जाती है? बोलो ना, ये कहलाती है कामना विनय। और अगली होती है भय विनय। गलती हो गई, नुकसान हो गया, इसलिए विनय करना, है ना, झुक करके चलना, हमसे गलती हो गई क्षमा करो आदि आदि, उनके अनुकूल करना। ये सब क्या है? लोकेशना विनय भी होती है। लोकेशना विनय मतलब हमें मान सम्मान मिले इसलिए बहुत सारे काम करते हैं लोग। ये सारी विनय जो हैं आपके लिए, ये कोई भी कार्यकारी नहीं है, ये मोक्ष मार्ग की नहीं है। करते तो आप हो, झुकते तो आप हो, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उसे छोड़ना मत, क्योंकि जो यहाँ विनयवान होता है वहाँ भी विनय से ही काम करता है। लेकिन उससे कुछ काम सिद्ध नहीं होगा। काम सिद्ध होगा तो ये जो हमने आपको विनय बताई हैं, इनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिएगा। जिसके पास अनंतानुबंधी मान कषाय है वह झुकता ही नहीं, वह विनय करता ही नहीं, भगवान को भी नहीं, गुरु को भी नहीं। उससे कोई विशेष अंदर से भाव नहीं होता कि भगवान की विनय करूं, आराधना करूं, ऐसे भाव उसके अंदर उत्पन्न नहीं होते। तो समझो, हमें अपने जीवन में विनय को अच्छी तरह से स्वीकार करना है। अगली बात विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहता हूँ। ये आपने सूत्र सुना होगा कि विद्या ददाति विनयम, पर ये भी सुन लो, विनय से विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, लेकिन ये सिद्धांत है, बिना विनय के विद्या प्राप्त नहीं होती। जैसी विद्या आती है और विनय आती चली जाती है, विनय से पात्रता आती चली जाती है। यदि आप वास्तव में विद्या चाहते हो तो गुरुजनों का विनय करना शुरू कर दो। जो पढ़ रहे हो उस पर ध्यान दो, एकाग्रता से पढ़ो, यही भी विनय है। यहाँ वहाँ खेल कूद में समय मत गमाओ, अच्छे ध्यान से पढ़ो। जो आपका सिलेबस है, जो आपने गुरु ने, जो आपके शिक्षक ने समझाया उसे पढ़ो, बार बार मनन चिंतन करो। ये भी ज्ञान की विनय है। ये करने से आप
आप अपने स्कूल में परीक्षा में A1 आओगे, नंबर 1 पर आओगे। विनय करो, समय दो, समय नहीं दोगे, आपका जो पुस्तक है उसको व्यवस्थित नहीं रखोगे, अस्त व्यस्त रखोगे, आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं होगी। आपके अच्छी टेबल होना चाहिए जिस पर आप अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करते हो, व्यवस्थित होना चाहिए। ऐसे ही विद्यार्थी भी बिना विनय के ऊंचाइयां प्राप्त नहीं होता। समझ गए? जैसे बिना सुगंध के फूल का कोई महत्व नहीं, वैसे बिना विनय के विद्यार्थी का कोई महत्व नहीं। विद्यार्थी वही है जो विनयवान होता है, फूल वही है जो सुगंध वाला होता है, खुशबूदार होता है। वह तो बेकार है जिसमें खुशबू नहीं है। ऐसे जिसमें विनय नहीं, वो विद्यार्थी कहलाने के लायक ही नहीं है। विद्यार्थी वही है जो माता पिता गुरु आदि की विनय करता हो, उसे भी विनय चाहिए। जीवन में कहीं भी उत्थान चाहिए तो झुकना तो जरूरी है, झुके बिना आप उन्नति के सोपान को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्नति चाहते हो अपने जीवन में, विकास चाहते हो अपने जीवन में, तो झुकना सीखो। जितने झुकोगे उतनी उन्नति को प्राप्त करोगे। विनम्रता से सफलता प्राप्त होती है। जितने आप विनम्र होगे उतने आप सफल होते चले जाओगे। इतने सफल होगे, इतने सफल होगे, जब विनय संपन्नता आ जाएगी तो आप तीर्थंकर प्रकृति का आनंद करने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसी महान हैसियत को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब इतनी क्षमता है तो सामान्य चीज़ें तो अपने आप प्राप्त हो जाएंगी। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने अहंकार को छोड़ करके विनय गुण को अपने जीवन में अपना सकें। हम इस जीवन में धन संपन्न हो या ना हो, लेकिन विनय से संपन्न हो जाए, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय।